जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो इस चैनल पर आकर आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 31। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री नारायण जी के नाम का स्मरण नहीं करते तथा कुकर्म के अतिरिक्त शुभ कर्मों में अपना मन नहीं लगाते, उनकी ऐसी ही गति होती है। वे पशु पक्षी आदि का शरीर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात ही उन्हें फिर मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, दरिद्र, कुरूप आदि होकर कष्ट उठाते हैं। संसार में जो मनुष्य सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनी तथा हरिभक्त दिखाई दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर संसार में जन्म लिया है। हे माता, इस प्रकार ज्ञानी लोगों को स्वर्ग अथवा नरक से लौटकर आने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप तथा पुण्य दोनों कर्म बराबर बराबर रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल पाने के उपरांत फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, वह मृत्यु के पश्चात देवता अथवा गंधर्व का शरीर पाकर देवलोक अथवा स्वर्गलोक में निवास करता है। हे माता, श्री नारायण जी की इच्छा से यह जीव देवता, मनुष्य, शुकर अथवा स्वान जिस किसी योनि में जन्म पाता है, उसी में सदैव बने रहने की आकांक्षा करता है। श्री नारायण जी की कृपा के बिना उसका मन संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को प्राणी अपना समझकर पालन पोषण करता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी यह 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुणी अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के उपरांत सत्यलोक को जाता है। तमोगुणी अधिक रहने के कारण पाप करने वाला प्राणी पाताल लोक में जाकर नरक के कष्ट उठाता है तथा सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को प्राप्त करते हैं। हे माता, जप, तप एवं दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी तथा सात्विकी इन 3 प्रकार का समझना चाहिए। इसलिए सभी जीवों की गति 3 प्रकार की होती है। जिसका जो स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है तथा उसी को वह करना भी है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके ही यह जीव संसार में बारंबार जन्म लेता है तथा दुख सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने के लिए रहट को घुमाया जाता है तथा उसमें से एक एक डोल खाली होता जाता है तथा दूसरा पानी से भरता जाता है, उसी प्रकार जीव की भी गति समझनी चाहिए। वह एक शरीर से निकलकर अपने शुभाशुभ कर्मों को भोगने के पश्चात दूसरे शरीर में चला जाता है। जिस शरीर में जाकर वह जैसे कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार वह दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को कष्ट न देना, बुरी संगति तथा बुरे कर्मों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, ईश्वर जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर दाह न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी बात पर या अपयश न कमाना, किसी पर क्रोध न करना, धर्मपूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, झूठ न बोलना, किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना, पर स्त्री गमन न करना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, श्री नारायण जी के कथा कीर्तन का श्रवण, श्री नारायण जी के नाम का स्मरण, बड़ों की सेवा में रहकर उनका कभी अनादर न करना,
अच्छी बुरी सभी बातों की श्री प्रभु की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना, इन बातों को जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर पालन करता है वह आवागमन से छुटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अंततः मनुष्य को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करे। सत्संग जितना अधिक होगा उसका उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अधर्मियों की संगति करने में स्वयं के गुण भी नष्ट हो जाते हैं। पर स्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, मद्यपानी, चुगल, मिथ्यावादी, हिंसक तथा केवल अपना शरीर पालने वाले लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। अंत ऐसे लोगों की संगति कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य की एक क्षण की संगति करने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं उनका ज्ञान और धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कामदेव का प्रताप ऐसा प्रबल है कि वह मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर उससे अनेक पाप करा बैठता है। हे माता, संपूर्ण सृष्टि तथा वेदों को उत्पन्न करने वाले तथा वेद के अनुसार धर्म कर्म का विचार रखने वाले ब्रह्मा जी भी एक समय जब अपनी सरस्वती नामक सुंदरी कन्या के साथ एकांत में बैठे हुए, उस समय श्री नारायण जी की माया से अपनी कन्या की सुंदरता को देखकर उनके हृदय में पाप ने अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर ब्रह्मा के पुत्र तथा श्री नारायण जी के अवतार सनकादिक ने वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्मा अत्यंत लज्जित हुए। तब उन्होंने अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, इस प्रकार जब ऋषि, मुनि, प्रजापति आदि संपूर्ण संसारी जीवों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी की यह दशा हुई तो अज्ञान से भरे हुए संसारी जीवों की क्या सामर्थ्य है जो वे कामदेव के वेग को रोक सके। जिस प्रकार आंधी चलने के समय वृक्ष के पत्ते, घास तथा तिनके आदि उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार जब श्री नारायण जी की माया से प्रेरित होकर कामदेव अपना बल दिखाता है, उस समय बड़े बड़े योगी तथा ऋषि मुनि आदि का चित्त भी चलायमान हुए बिना नहीं रहता है। हे माता, मेरी माया दो स्वरूपों में, एक जड़ रूप द्रव्य तथा चैतन्य रूपी स्त्री से संसार में फैली हुई है। संसारी जीव इन्हीं दो रूपों में लिपटकर नष्ट होते रहते हैं। चैतन्य रूपी माया से छुटकारा चाहे मिल भी जाए, परंतु जड़ रूपी माया कभी नहीं छोड़ती है। उसके मोह में सभी मनुष्य फंसे रहते हैं। यदि कोई यह प्रश्न करे कि मनुष्य चैतन्य रूप को छोड़कर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है, तो उसका उत्तर केवल यही है कि जिस प्रकार ताल, लय आदि युक्त आलगोजे को मीठे स्वरों में बजाने से तथा श्रेष्ठ गायक की मधुर ध्वनि को सुनकर हिरण आदि वन के जीव मोहित होकर उसके चारों ओर आ खड़े होते हैं तथा वह उसको पकड़कर बहुत कष्ट देता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी सदैव सुख प्रदान करने वाले श्री नारायण जी के भजन एवं स्मरण को भुलाकर जड़ रूप माया को ही अपना सबसे बड़ा सुख समझते हैं तथा उसके माया रूपी मोहजाल में फंसकर अंत में बहुत दुख उठाते तथा पछताते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 31 समाप्त।